नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारू जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आंचल। 15 अगस्त का दिन हो और क्या हो अगर मासूम बच्चों को मिल जाए एक ऐसा नाश्ता जिसमें उनकी आस्था, उनकी परंपरा और उनका भरोसा तीनों ही टूट जाए। जी हाँ, जोधपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसे पूरे प्रशासन को कटघरे में ला खड़ा किया है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम, जहां इन दिनों हर सुबह देशभक्ति के गीतों की गूंज सुनाई देती है। स्कूलों के सैकड़ों बच्चे धूप में खड़े होकर झंडारोहण, परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के साथ साथ प्रशासन की ओर से उन्हें अल्पाहार भी दिया जा रहा है ताकि वो थके नहीं। पर इसी अल्पाहार में कुछ ऐसा परोसा गया जिसने कोहराम मचा दिया। बच्चों को दिए गए केक के पैकेट पर एक लाल निशान था और नीचे साफ लिखा था एग कंटेन, यानी इस केक में अंडा डला हुआ था। अब जैसे ये बात सामने आई, बच्चों ने इन्हें खाने से मना कर दिया। पेरेंट्स भी भड़क उठे और स्टेडियम में हंगामा शुरू हो गया। मौके पर मौजूद अधिकारी भी हड़बड़ा गए। तुरंत बच्चों से सारे केक के पैकेट वापस लिए गए और उन्हें नगर निगम जोधपुर में जमा करवा दिया गया। लेकिन असली सवाल तब खड़ा हुआ जब लोगों ने ये कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से ऐसे ही एग कंटेन केक बांटे जा रहे हैं। अब सोचिए, इन 15 दिनों में रक्षाबंधन और पूर्णिमा जैसे पवित्र त्योहार भी आए, तो क्या त्योहारों पर भी मासूम बच्चों को अंडे वाला केक खिलाया गया? इस मामले में नगर निगम के सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुबोध कुमार पहले तो जवाब देने में आनाकानी करते हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही जानकारी मिली तो तुरंत कार्रवाई की गई और सभी केक वापस ले लिए गए। यहाँ से गए थे, बच्चों ने विरोध किया, वापस नहीं आए। ऐसे तो मेरा काम ही नहीं है। तो ये मेरा काम थोड़ी है। मैं तो लाके पैक करके भेजना काम था। हाँ, तो किसने आपको दिया? आप कहाँ से लेके आए? आपने आगे भेजा है तो खाली जानकारी देनी है सर, इसमें क्या है? मैं एंटरटेन बेसिस के लिए। कौन बना के भेजता सर ये? सर ये लापरवाही हुई कैसे सर? क्या कुछ बांटे गए बच्चों को सर? नहीं बातें नहीं गए, कोऑपरेटिव से आए थे। आपको कब पता चला सर कि ये नॉनवेज के हैं, गलत आ गए? पैक करने के बाद अभी तुरंत रोक दिए सर इनको? सब रोक दिए, वापस कोऑपरेटिव भेज दिए। वहाँ पे बच्चों ने विरोध जताया जब उनको हाथ में दिए गए थे। विरोध जता है, सही बात है आपकी। हाँ, फिर हम सब इकट्ठे करके वापस लेके आए, कोऑपरेटिव दे दिया सभी। कोऑपरेटिव चेंज किया, सॉरी मांगे उन्होंने, कोई गलती से आ गए हैं, उनके वापस चेंज करके ये दिया। लापरवाही कोऑपरेटिव की तरफ से रही पड़ी। सुबोध कुमार का कहना है कि ये केक सहकारिता विभाग की ओर से बांटे गए थे। चॉकलेट और पाइनएप्पल फ्लेवर में ये 2 तरह के केक थे। दोनों पर रेड मार्क और एग कंटेन लिखा हुआ था, यानी बात साफ थी कि ये केक शाकाहारी नहीं थे, फिर भी इन्हें बच्चों में बांट दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वितरण से पहले इनकी जांच नहीं हुई? किसने ऑर्डर पास किए? क्या ये सिर्फ एक गलती है या लापरवाही से कहीं आगे की बात? सवाल ये भी कि बच्चों को ऐसा अल्पाहार देने की अनुमति किसने दी और प्रशासन अब तक चुप क्यों है? गौर करने वाली बात ये भी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद शुद्ध शाकाहारी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये समारोह हो रहा है। फिर ऐसी चूक क्यों हुई? क्या ये उनकी छवि पर भी एक सीधा सवाल नहीं है? इस बार 15 अगस्त का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में होने जा रहा है और पिछले 15 दिन से स्कूली बच्चों को अभ्यास कराया जा रहा है। और आज एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि बच्चों के परिजनों और बच्चों ने जो वहां पर प्रैक्टिस के दौरान एक केक और जो नमकीन मिल रही है, उस केक को उस पर लिखा गया साफ तौर पर है कि ये 100% एग है इसमें। इसके बाद परिजनों और बच्चों ने विरोध किया, जिसके बाद आनन फानन में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को पता चला तो निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई और तुरंत प्रभाव से तमाम जो केक्स थे और नमकीन थी उनको नगर निगम लाया गया। क्योंकि देखिए जिस तरीके से सावन चल रहा है और सावन में पिछले 15 दिन से केक बांटे गए हैं जो एग वाले केक हैं, इस साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिस पर जो रेड कलर का लोगो बना हुआ है कि ये एग वाले केक हैं। तो आप साफ तौर पर देखिए कि सावन के महीने में जो है नॉनवेज वाले
जो केक दिए गए हैं, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों में आनन फानन में जो केक थे उनको निगम लाया गया और जिला कलेक्टर की फटकार के बाद वापस है जो दूसरे 100% वेज वाले केक लाए गए। जब हमारी पड़ताल में हम नगर निगम के जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुबोध कुमार व्यास है जिनसे बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने सहकारी विभाग से मंगवाए हैं, जो यहाँ सहकारी स्टोर है उन्होंने भेजे हैं, लेकिन जैसे ही हमें जानकारी मिली हमने तुरंत प्रभाव से वापस मंगवा लिए हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सावन के महीने में एग वाले केक बांटे गए हैं बच्चों को, और वो भी पिछले 15 दिन से बांटे जा रहे हैं। किसी की अधिकारी की जून तक रहेंगी नहीं कि भाई पता लगाया जाए कि ऐसे एग वाले केक क्यों बांटे जा रहे हैं, लेकिन जिसके प्रशासन हरकत आने के बाद, जिला कलेक्टर की फटकार के बाद तुरंत प्रभाव से 100% वेज वाले एग है वो 100% जो प्योर वेज जो है केक, उन केक को यहाँ लाया गया और अब वो बच्चों को वितरित किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिन लोगों की जो जिम्मेदारी थी और जिनसे ये गलती हुई है, क्या प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा? ये केवल एक केक का मामला नहीं है, ये सवाल है बच्चों की धार्मिक भावनाओं का, उनके स्वास्थ्य का और एक जिम्मेदार प्रशासन की ईमानदारी का। क्या बच्चों की आस्था इतनी सस्ती है कि बिना कुछ जांचे कुछ भी परोस दिया जाए? अब देखना होगा कि क्या इस मामले में सिर्फ जांच का खेल चलेगा या दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। क्या बच्चों से माफी मांग लेना ही काफी है या बच्चों के सम्मान के लिए एक बड़ा कदम उठाया जाएगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ये एक छोटी भूल थी या एक गंभीर लापरवाही? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर बता सकते हैं। मारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।